अगला एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट देने के बाद ये आपका एम है माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर के अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन करना, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर सिस्टम। ये अपरेटस चाहिए आपको, एक साउंड लेवल मीटर, माइक्रोफोन, स्पीकर, एएफ जनरेटर, सीआरओ और कनेक्टिंग वायर। और ये ब्लॉक डायग्राम आप दिखा देना। ये ब्लॉक डायग्राम है आपका। उसके बाद थ्योरी में आप लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में किस तरीके से साउंड का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का साउंड में परिवर्तन होता है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप अपना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ये एनालॉग फंक्शन जनरेटर है, ये आपका apparatus है और ये है आपका CRO। इसके इस केबल को, जिसमें दो टर्मिनल निकले हुए हैं, एक रेड वाला ये देखिए और एक ब्लैक वाला, इसको अपने apparatus के, ये देखिए ये रेड वाला टर्मिनल कनेक्ट हुआ है यहाँ, और ये देखिए ये ब्लैक वाला टर्मिनल कनेक्ट हुआ है यहाँ। अब आप इस प्लस और माइनस या कहिए रेड और ब्लैक टर्मिनल को अपने इस एनालॉग फंक्शन जनरेटर के रेड और ब्लैक से कनेक्ट कर दीजिए। ये पहला काम। उसके बाद ये सप्लाई इसका ऑन कर दिया, साउंड शुरू हो गया देखिएगा, और इसका भी सप्लाई ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ आपके CRO से कनेक्ट हो गया। अब इस एनालॉग फंक्शन जनरेटर का यहाँ देखिए 1K पे है। ये 1K पे होने का मतलब ये है कि आप जब इसका रीडिंग लेंगे, जैसे इसको आपने 2 पे किया तो 2 इंटू 1K, 3 इंटू 1K ये होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 और 3 और 4 हर नंबर के बीच में 10 लाइनें हैं, तो एक लाइन की वैल्यू यहाँ 0.1 की है। तो अगर मैं इसको यहाँ रखा हूँ ये, तो ये है 2K, और अगर इसको मैं यहाँ कर दूँ तो 2.5K होगा, ठीक है। यहाँ एक मीटर लगा देखिए, ये इससे लाउडनेस ऑफ साउंड पता करते हैं आप। तो देखिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी पता कर लिए, यहाँ से लाउडनेस ऑफ साउंड पता करेंगे, और यहाँ से वोल्टेज पता चलेगा जिस रेंज में आपने इसको सेट किया है। जैसे 20 मिली वोल्ट पे है तो यहाँ के एक खाने की वैल्यू, इस एक खाने की वैल्यू 20 मिली वोल्ट के रेंज का है, ठीक है। यहाँ देखिए 40 to 50 या 80 to 90 के बीच में कितने लाइन्स हैं? 80 to 90 के बीच में नंबर ऑफ लाइन्स 5 हैं, या 40 से 50 के बीच में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ लाइन्स 5 हैं, तो 5 लाइन इक्वल टू 10 है। तो हम लोग अगर 1 लाइन की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ रहा है। आपने क्या किया, इसको सबसे पहले ये 2 के लिए सेट किया। 2 वोल्ट पे वेवफॉर्म अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरीके के वेवफॉर्म दिख रहे हैं। ऐसा अब यहाँ लाउडनेस नोट कर लिया आपने, और यहां से वोल्टेज नोट कर लेते हैं 20 मिली वोल्ट का। अब इस नॉब से इसको 2.5 पे लेके जाइए। 2.5 पे लेके गए तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिए आप, वोल्टेज की वैल्यू 20 के बाद पहले लाइन पे है। अगर आप देखें तो यहाँ कितने हैं, 5 लाइन है। 5 लाइन इक्वल टू 20, तो एक लाइन की वैल्यू 4 है, तो ये कितना दिखा रहा है आपको,
20 के बाद एक लाइन यानी कि 24 मिली वोल्ट आया, और उसके रेस्पेक्ट में लाउडनेस नोट कर लिया आपने। अब इसको 3 पे ले जाइए आप। अगर 3 किलो हर्ट्ज पे लेके जाते हैं तो यहाँ रीडिंग देखिए तो कितना खाना हो गया, 1 2 3 4। हर एक बॉक्स कितने का था, 20 का, तो 4 हो गए तो 80 मिली वोल्ट आया। किस पे, 3 के लिए, 3 किलो हर्ट्ज पे। यहाँ लाउडनेस नोट कर लेंगे आप। इसी तरीके से इसको फिर आगे बढ़ाइए। आगे इसको कहाँ पे लेके गए आप, 3.5 पे। देखिए वापस पीछे हो गया हो, लाउडनेस को भी चेक कर लीजिए। उसके बाद इसको 4 पे ले जाइए, और उसके रिस्पेक्ट में फिर से वोल्टेज देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि आपका ये जो वोल्टेज की वैल्यू है, साउंड के साथ पहले इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम पे गया, और फिर ये डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेरिमेंट के बाद में आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज पे अगर सेट किया आपने तो लाउडनेस 100 डीबी का और सीआरओ पे 20 मिली वोल्ट का वोल्टेज दिखता है। जब फ्रीक्वेंसी 2.5 किलो हर्ट्ज है तो लाउडनेस उसका 104 डीबी का और वोल्टेज 24 दिखा। इसी तरीके से 3 किलो हर्ट्ज के लिए आपको ये रीडिंग मिला, 3.5 के लिए रीडिंग मिला, 4 के लिए और 4.5 के लिए। कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है तो आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। कैसा ग्राफ, पहला ग्राफ हम लोग फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के साथ देखते हैं। ये स्केल ले लीजिएगा। इस स्केल के बाद ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये है आपका वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बीच कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल रहा है। फिर एक ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ लाउडनेस का भी ड्रॉ कर दीजिए। उसके लिए ये स्केल है और इस स्केल पे कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा। एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे और वाई एक्सिस में लाउडनेस यानी कि प्रबलता को। और ये दोनों ग्राफ के जो रिजल्ट हैं वो यहां लिख दीजिएगा आप कि आवृत्ति और विभव के बीच खींचा गया ग्राफ माइक्रोफोन के अभिलाक्षणिक वक्र को प्रदर्शित करता है और आवृत्ति और प्रबलता के बीच खींचा गया ग्राफ स्पीकर के अभिलाक्षणिक वक्र को प्रदर्शित करता है। और ये कुछ सावधानियां जो आपको एक्सपेरिमेंट में रखनी है।